नमस्कार दोस्तों। एक ऐसा सपना जिसे देखकर लाखों लोग ट्रेडिंग की दुनिया में आते हैं। कोई बॉस नहीं, कोई टाइम बाउंडेशन नहीं। सुबह जब मन करे उठो, लैपटॉप खोलो और पैसा बनना शुरू हो जाए। लग्जरी लाइफ, ब्रांडेड कपड़े, महंगी गाड़ियां और लोगों को यह कहने का कॉन्फिडेंस, मैं ट्रेडर हूं। लेकिन इस सपने के पीछे एक सच्चाई छुपी होती है। एक ऐसी सच्चाई जिसे ज्यादातर ट्रेडर कभी खुलकर नहीं बताते। चार्ट देखते देखते रात कब सुबह में बदल जाती है पता ही नहीं चलता। एक सही ट्रेड उम्मीद जगा देता है और अगला गलत ट्रेड उसी उम्मीद को तोड़ देता है। कभी लगता है बस एक सही ट्रेड और सब बदल जाएगा, और कभी लगता है शायद ट्रेडिंग मेरे बस की बात ही नहीं है। लॉस के बाद रिवेंज ट्रेडिंग, प्रॉफिट के बाद ओवर कॉन्फिडेंस, और हर दिन एक ही सवाल, आखिर गलती कहां हो रही है। अगर आपको लगता है कि मार्केट हर बार आपके खिलाफ ही चलता है, अगर आपको लगता है कि स्ट्रेटजी बदलते ही सब ठीक हो जाएगा, अगर आपको लगता है कि और इंडिकेटर्स जोड़ने से आप प्रॉफिटेबल बन जाओगे, तो हो सकता है असली प्रॉब्लम मार्केट नहीं, आप खुद हो। आज हम एक ऐसी किताब को समझने वाले हैं जो न कोई नई स्ट्रेटजी सिखाती है, न कोई इंडिकेटर बेचती है। ये किताब चार्ट नहीं बदलती, ये ट्रेडर का दिमाग बदलती है। इस किताब ने लाखों ट्रेडर्स को यह एहसास कराया है कि पैसा मार्केट से नहीं, खुद से बनाया जाता है। इस किताब का नाम है ट्रेडिंग बियॉन्ड द मैट्रिक्स, और इसे लिखा है दुनिया के सबसे सम्मानित ट्रेडिंग साइकोलॉजिस्ट्स में से एक, वैन थार्प। अगर आप यह जानना चाहते हैं कि प्रोफेशनल ट्रेडर्स सोचते कैसे हैं, अगर आप समझना चाहते हैं कि आप बार बार वही गलतियां क्यों दोहराते हैं, तो इस ऑडियो बुक को आखिर तक सुनिए, क्योंकि आगे आपकी सोच बदलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वैन थार्प के पहले लेसन से। पहला लेसन हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग की सबसे बड़ी गलतफहमी क्या है। हम सोचते हैं पैसा मार्केट देता है, लेकिन सच्चाई बिल्कुल उलटी है। वैन थार्प कहते हैं मार्केट कुछ भी नहीं देता, न पैसा, न नुकसान, न सफलता, न असफलता। मार्केट सिर्फ एक आईना है, और उस आईने में आपको आप खुद दिखाई देते हो। अब जरा सोचिए, जब आप सुबह चार्ट खोलते हो, कैंडल्स चल रही होती हैं, प्राइस ऊपर नीचे हो रहा होता है, असल में वहां हो क्या रहा है? मार्केट तो बस अपना काम कर रहा है। डर आपको लगता है, लालच आपके अंदर पैदा होता है, जल्दी अमीर बनने की बेचैनी आपके भीतर उठती है, लेकिन फिर भी दोष किसे दिया जाता है? मार्केट को। आज मार्केट ही खराब था, फेक ब्रेकआउट था, ऑपरेटर ने गेम कर दिया। यहीं पर वैन थार्प पहला झटका देते हैं। वह कहते हैं अगर हर बार मार्केट ही गलत है, तो फिर उसी मार्केट में कुछ लोग हर साल करोड़ों कैसे कमा रहे हैं? यहीं से पहला लेसन शुरू होता है। वैन थार्प साफ कहते हैं मार्केट इज न्यूट्रल। मार्केट ना अच्छा है ना बुरा। मार्केट को इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि आपकी ईएमआई बाकी है या आप अमीर बनना चाहते हैं। मार्केट को आपके सपनों से कोई लेना देना नहीं। फर्क सिर्फ इस बात से पड़ता है कि आप उस मार्केट में कैसे सोचते हो। अब यहीं पर ज्यादातर ट्रेडर एक बड़ी गलती करते हैं। वे मान लेते हैं अगर मेरी स्ट्रेटजी सही हो गई तो सब ठीक हो जाएगा। लेकिन वैन थार्प बहुत साफ शब्दों में कहते हैं स्ट्रेटजी आपको अमीर नहीं बनाती, आपकी बिलीफ सिस्टम बनाती है। आप वही देखते हो जो आप पहले से मानते हो। अगर आप अंदर से मानते हो कि लॉस गलत है, तो हर छोटा लॉस आपको गुस्सा दिलाएगा। अगर आप मानते हो कि हर ट्रेड जीतना चाहिए, तो एक हार आपको अंदर से तोड़ देगी। और अगर आप मानते हो कि मार्केट आपके खिलाफ है, तो मार्केट आपको हर दिन वही दिखाएगा। वैन थार्प कहते हैं ट्रेडिंग में सबसे पहले यह समझो कि आप मार्केट को कंट्रोल नहीं कर सकते, लेकिन खुद को पूरी तरह कंट्रोल कर सकते हो। अब अपने पिछले ट्रेड्स याद करो। कितनी बार ऐसा हुआ कि आपका प्लान कुछ और था, लेकिन लाइव मार्केट में कुछ और कर बैठे? जल्दी एंट्री ले ली, स्टॉप लॉस हटा दिया, टारगेट पहले ही बुक कर लिया। मार्केट ने आपसे कुछ नहीं करवाया, वो फैसले आपने खुद लिए। यहीं पर वैन थार्प एक बहुत भारी बात कहते हैं, यू आर ऑलवेज रिस्पॉन्सिबल फॉर द रिजल्ट ऑफ योर ट्रेड, चाहे वो प्रॉफिट हो या लॉस। ये लाइन सुनते ही कई ट्रेडर अंदर से चिढ़ जाते हैं, क्योंकि जिम्मेदारी लेना आसान नहीं होता। मार्केट को गाली देना आसान है, इंडिकेटर बदलना आसान है, नई स्ट्रेटजी ढूंढना आसान है, लेकिन अपने दिमाग को देखना सबसे मुश्किल काम है। वैन थार्प कहते हैं जब तक आप ये मानते रहोगे कि मैं मार्केट की वजह से हारा, तब तक आप कभी सीख ही नहीं पाओगे, क्योंकि सीख वहीं होती है जहां जिम्मेदारी होती है। अब एक और बहुत जरूरी बात, वैन थार्प कहते हैं हर ट्रेड रैंडम है। इसका मतलब यह नहीं कि ट्रेडिंग जुआ है। इसका मतलब यह है कि कोई भी एक ट्रेड आपको डिफाइन नहीं करता। लेकिन रिटेल ट्रेडर का दिमाग ऐसा नहीं सोचता। एक लॉस आता है, दिमाग कहता है कुछ गलत है,
2 लॉस आते हैं, दिमाग कहता है सिस्टम बेकार है। 3 लॉस आते हैं, दिमाग कहता है मैं ही बेकार हूं। वैन थार्प कहते हैं यहीं पर 95% ट्रेडर खुद को खत्म कर लेते हैं, क्योंकि वे प्रोबेबिलिटी के गेम को इमोशन का गेम बना देते हैं। प्रोफेशनल ट्रेडर ऐसा नहीं सोचता। वह जानता है एक ट्रेड कुछ भी साबित नहीं करता, वो सिर्फ एक सैंपल है। लेकिन रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को अपना भविष्य बना लेता है। पहला लेसन यहीं पर चीजें क्लियर करता है। अगर आप ट्रेडिंग में शांति चाहते हो तो पहले यह स्वीकार करो कि मार्केट आपके कंट्रोल में नहीं है, लेकिन आपका रिएक्शन पूरी तरह आपके कंट्रोल में है। आप डरोगे या डिसिप्लिन रखोगे, यह आपकी चॉइस है। आप रिवेंज ट्रेड करोगे या इंतजार करोगे, यह आपकी चॉइस है। मार्केट सिर्फ मौका देता है, उस मौके पर क्या करना है यह आप तय करते हो, और यहीं से ट्रेडिंग बदलती है। वैन थार्प कहते हैं जिस दिन आपने मार्केट से लड़ना बंद कर दिया और खुद को समझना शुरू कर दिया, उस दिन आप ट्रेडर नहीं प्रोफेशनल बनने लगते हो। अब सोचिए, अगर मार्केट न्यूट्रल है, अगर हर ट्रेड रैंडम है और अगर रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है, तो फिर आपके हाथ में आखिर है क्या? यही सवाल अगले लेसन में आपकी पूरी ट्रेडिंग सोच बदलने वाला है। वैन थार्प कहते हैं जब तक किसी इंसान को यह साबित करने की जरूरत है कि मैं सही हूं, तब तक वह कभी भी डिसिप्लिन में नहीं रह सकता, क्योंकि डिसिप्लिन और ईगो एक साथ कभी नहीं चलते। अब यहां वैन थार्प एक बहुत गहरी बात बताते हैं। वह कहते हैं हर ट्रेडर अपने दिमाग में एक कहानी लेकर चलता है, एक अंदरूनी कहानी। कहानी यह होती है अगर यह ट्रेड जीत गया तो मैं अच्छा ट्रेडर हूं, और अगर यह ट्रेड हार गया तो मैं फेल हूं। लेकिन सच्चाई इससे बिल्कुल अलग है। एक ट्रेड आपको कभी डिफाइन नहीं करता, आपको डिफाइन करता है आपका एग्जीक्यूशन समय के साथ। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हम शॉर्ट टर्म रिजल्ट को अपनी लॉन्ग टर्म पहचान बना लेते हैं। आज लॉस हुआ तो खुद को लूजर मान लिया, आज प्रॉफिट हुआ तो खुद को प्रो ट्रेडर समझ लिया। वैन थार्प कहते हैं यही माइंडसेट आपको कभी कंसिस्टेंट नहीं बनने देगा, क्योंकि कंसिस्टेंसी रिजल्ट से नहीं आती, कंसिस्टेंसी प्रोसेस से आती है। अब जरा इस सिचुएशन को सोचो। आपका सिस्टम कहता है यह ट्रेड वैलिड है, लेकिन पिछला ट्रेड लॉस में था। अब दिमाग क्या करता है? डर, डाउट, सेकंड गेसिंग, और फिर आप या तो ट्रेड छोड़ देते हो, या साइज कम कर देते हो, या किसी ना किसी रूल को तोड़ देते हो। मार्केट ने आपसे कुछ नहीं करवाया, ये नुकसान आपने खुद किया। वैन थार्प इसे कहते हैं सेल्फ सैबोटाज लूप, जहां ट्रेडर खुद ही अपने एज को खत्म कर देता है। क्यों? क्योंकि उसका फोकस एग्जीक्यूशन पर नहीं, रिजल्ट पर होता है। वैन थार्प कहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर हर सुबह यह सवाल नहीं पूछता कि आज कितना पैसा बनेगा, वह पूछता है आज मैं अपने रूल्स कितनी ईमानदारी से फॉलो करूंगा। और यही सोच का फर्क एक गैम्बलर और एक प्रोफेशनल ट्रेडर के बीच होता है। अब यहां वैन थार्प एक बहुत कठोर सच्चाई बताते हैं। अगर आप प्रॉफिट के पीछे भागते हो तो प्रॉफिट आपसे दूर भागता है, लेकिन अगर आप प्रोसेस के पीछे चलते हो तो प्रॉफिट धीरे धीरे आपका पीछा करने लगता है। लेकिन यह बात मानना आसान नहीं है, क्योंकि सोशल मीडिया हर दिन आपको एक गलत सपना दिखाता है। एक ट्रेड में जैकपॉट, 90% एक्यूरेसी, नो लॉस स्ट्रेटजी। वैन थार्प कहते हैं यह सब सिर्फ इल्यूजन है। असल ट्रेडिंग बोरिंग होती है, रिपीटिंग होती है और इमोशनलेस होती है। और यही वजह है कि ज्यादातर लोग ट्रेडिंग छोड़ देते हैं, क्योंकि उन्हें एक्साइटमेंट चाहिए, फ्रीडम नहीं। वैन थार्प का दूसरा लेसन यहीं पर आपको आईना दिखाता है। वो कहता है अगर आप हर दिन मार्केट से इमोशन चाहते हो तो आप ट्रेडर नहीं हो, आप एंटरटेनमेंट ढूंढ रहे हो। लेकिन अगर आप सिस्टम पर भरोसा करना सीख जाते हो तो मार्केट आपको रिवॉर्ड देता है, धीरे शांत तरीके से, लगातार। अब खुद से एक सवाल पूछो, अगर आज आपको यह गारंटी मिल जाए कि आपका सिस्टम लॉन्ग टर्म में प्रॉफिटेबल है, तो क्या आप 1-2 लॉस शांत दिमाग से स्वीकार कर पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो प्रॉब्लम सिस्टम में नहीं, आपके दिमाग में है। वैन थार्प कहते हैं ट्रेडिंग में आपका काम कॉन्फिडेंस बनाना नहीं है, आपका काम है ट्रस्ट बनाना। ट्रस्ट अपने सिस्टम पर, ट्रस्ट अपने रूल्स पर, और ट्रस्ट इस बात पर कि हर ट्रेड का रिजल्ट आपके हाथ में नहीं है। और जिस दिन यह ट्रस्ट आ जाता है, उस दिन डर अपने आप गायब होने लगता है। अब जरा सोचो, अगर प्रॉफिट आपको ज्यादा खुश ना करे, अगर लॉस आपको ज्यादा परेशान ना करे, अगर आपका पूरा फोकस सिर्फ एग्जीक्यूशन पर हो, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी अलग होगी? यही सोच अगले लेसन की नींव है, क्योंकि अगला लेसन यह तय करता है कि आप मार्केट में टिकोगे या मार्केट आपको बाहर फेंक देगा। और यकीन मानो,
ये वही लेसन है जिसे इग्नोर करना सबसे महंगा पड़ता है। अब आते हैं वैन थार्प के तीसरे लेसन पर। तीसरा लेसन हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग में जो चीज आपको लंबे समय तक जिंदा रखती है वह प्रॉफिट नहीं होता, वह चीज होती है सर्वाइवल। यह बात सुनकर ज्यादातर ट्रेडर चौंक जाते हैं, क्योंकि उन्होंने कभी ट्रेडिंग को सर्वाइवल के नजरिए से देखा ही नहीं। उनके दिमाग में ट्रेडिंग मतलब तेज पैसा, जल्दी अमीरी और कम समय में लग्जरी लाइफ। लेकिन वैन थार्प यहीं आकर यह भ्रम तोड़ देते हैं। वह कहते हैं, अगर आपका पहला गोल सरवाइव करना नहीं है तो दूसरा कोई गोल कभी पूरा नहीं होगा। सोचो, अगर आपका कैपिटल ही खत्म हो गया तो स्ट्रेटजी किस काम की, साइकोलॉजी किस काम की, एक्सपीरियंस किस काम का? मार्केट किसी को दूसरा मौका देने का वादा नहीं करता। मार्केट सिर्फ एक रूल मानता है, जो टिकेगा वही जीतेगा। वैन थार्प कहते हैं 95% ट्रेडर इसलिए नहीं हारते कि उन्हें ट्रेडिंग नहीं आती, वे इसलिए हारते हैं क्योंकि वे जरूरत से ज्यादा रिस्क लेते हैं। अब यहां एक बहुत खतरनाक सच है, ज्यादातर ट्रेडर रिस्क को समझते ही नहीं। उनके लिए रिस्क का मतलब होता है स्टॉप लॉस लगा दिया। लेकिन वैन थार्प कहते हैं स्टॉप लॉस लगाना रिस्क मैनेजमेंट नहीं है। रिस्क मैनेजमेंट यह समझना है कि एक गलत फैसला आपके पूरे गेम को कितना नुकसान पहुंचा सकता है। अब खुद से ईमानदारी से पूछो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने सोचा बस ये ट्रेड चल जाए, सब रिकवर हो जाएगा, और उसी एक ट्रेड में आपने साइज बढ़ा दी, रूल तोड़ दिया, इमोशन को कंट्रोल दे दिया। वैन थार्प कहते हैं यही वह पल होता है जहां ट्रेडर मार्केट से नहीं, खुद से हार जाता है, क्योंकि उस वक्त आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे होते, आप सर्वाइवल के खिलाफ जुआ खेल रहे होते हो। वैन थार्प एक बहुत गहरी बात कहते हैं, इफ यू डोंट कंट्रोल रिस्क, रिस्क विल कंट्रोल यू। या तो आप रिस्क को मैनेज करोगे या रिस्क आपको मैनेज करेगा, और ज्यादातर मामलों में रिस्क ही जीतता है। अब तीसरे लेसन का असली कोर। वैन थार्प कहते हैं एक प्रोफेशनल ट्रेडर यह नहीं सोचता कि मैं इस ट्रेड में कितना कमा सकता हूं, वह सोचता है अगर यह ट्रेड गलत हो गया तो मैं कितना खो सकता हूं और फिर भी गेम में रह सकता हूं। यही सोच पूरी ट्रेडिंग बदल देती है। रिटेल ट्रेडर हर ट्रेड को अवसर मानता है, प्रोफेशनल ट्रेडर हर ट्रेड को एक थ्रेट मानता है जिसे कंट्रोल करना जरूरी है। और यही फर्क उन्हें अलग करता है। मार्केट में कोई भी सेटअप 100% नहीं होता, हर सिस्टम में लॉसेस होते हैं, लेकिन लॉसेस आपको खत्म नहीं करते, गलत रिस्क साइजिंग आपको खत्म करती है। वैन थार्प कहते हैं अगर आप एक ही ट्रेड में इतना रिस्क ले रहे हो कि लॉस आने पर आप इमोशनली टूट जाओ, तो समझ लो आप पहले ही लिमिट पार कर चुके हो, क्योंकि इमोशनली पेनफुल लॉस आपको डिसिप्लिन में नहीं रहने देता, और बिना डिसिप्लिन कोई भी सिस्टम काम नहीं करता। अगर कोई लॉस आपको रात में सोने नहीं देता तो सच ये है कि आपने गलत साइज ली है। अगर लॉस आपको रिवेंज ट्रेडिंग पर धकेल देता है तो भी आपने गलत साइज ली है। और अगर लॉस के बाद आपको मार्केट से चिढ़ होने लगती है तो इसमें भी मार्केट की कोई गलती नहीं है, साइज गलत है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस को डेटा की तरह देखता है, रिटेल ट्रेडर लॉस को पर्सनल इंसल्ट की तरह लेता है, और यही फर्क तय करता है कौन टिकेगा और कौन धीरे धीरे बाहर हो जाएगा। वैन थार्प कहते हैं मार्केट आपकी इंटेलिजेंस नहीं देखता, मार्केट आपकी मेहनत नहीं देखता, मार्केट आपके सपनों से भी प्रभावित नहीं होता। मार्केट सिर्फ एक ही सवाल पूछता है, क्या आप अगले ट्रेड तक जिंदा रह पाओगे? अगर जवाब नहीं है तो बाकी सब बातें बिल्कुल बेकार हैं। अब जरा कल्पना करो, अगर आपको यह भरोसा हो जाए कि आप लगातार 8 से 10 ट्रेड हार भी जाओ फिर भी आपका अकाउंट सेफ रहेगा, तो आपकी ट्रेडिंग कैसी हो जाएगी? डर कम हो जाएगा, जल्दबाजी घट जाएगी, रूल्स तोड़ने की जरूरत नहीं पड़ेगी, और यहीं से असली कॉन्फिडेंस पैदा होता है। वैन थार्प कहते हैं कॉन्फिडेंस जीत से नहीं आता, कॉन्फिडेंस सर्वाइवल से आता है। जब आपको यह यकीन होता है कि मैं गेम से बाहर नहीं होने वाला, तब आप बेहतर फैसले लेते हो, और बेहतर फैसले धीरे धीरे बेहतर रिजल्ट्स बनाते हैं। अब तीसरे लेसन की सबसे खतरनाक लाइन आती है। वैन थार्प कहते हैं द गोल ऑफ ट्रेडिंग इज नॉट टू मेक मनी, द गोल ऑफ ट्रेडिंग इज टू स्टे इन द गेम। पैसा उसका रिवॉर्ड है, लेकिन यह बात अक्सर तभी समझ आती है जब ट्रेडर खुद को कई बार लगभग खत्म कर चुका होता है। शायद यही वजह है कि यह लेसन सबसे ज्यादा इग्नोर किया जाता है, क्योंकि ईगो यह मानने को तैयार नहीं होता कि रिस्क गलत लिया जा रहा है। लेकिन मार्केट ईगो को कभी माफ नहीं करता। अब खुद से एक आखिरी सवाल पूछो, अगर आज आपको 2 ऑप्शन दिए जाए, एक में तेज प्रॉफिट का मौका हो लेकिन अकाउंट उड़ने का रिस्क भी हो, और दूसरे में धीमी ग्रोथ हो लेकिन सर्वाइवल पक्का हो, तो आप क्या चुनोगे?
यही चॉइस अगले लेसन में और भी गहरी होने वाली है, क्योंकि अगला लेसन यह तय करता है कि आप इमैच्योर बने रहोगे या सच में प्रोफेशनल बनोगे। अब आते हैं वैन थार्प के चौथे लेसन पर। चौथा लेसन हमें यह सिखाता है कि ट्रेडिंग का सबसे बड़ा भ्रम और सबसे खतरनाक झूठ क्या है। यह झूठ यह नहीं है कि यह स्ट्रेटजी काम नहीं करती। असल झूठ यह है, मुझे सब कुछ पता होना चाहिए। ट्रेडर को लगता है अगर वह मार्केट का हर मूव समझ ले, हर कैंडल का मतलब जान ले, हर न्यूज पहले से पकड़ ले, तो वह कभी हारेगा ही नहीं। लेकिन वैन थार्प यहीं पर दिमाग के बीचों बीच हथौड़ा मारते हैं। वह कहते हैं ट्रेडिंग सर्टेनिटी का खेल नहीं है, ट्रेडिंग अनसर्टेनिटी के साथ जीना सीखने का खेल है। और यही बात ज्यादातर लोगों को डराती है, क्योंकि इंसान का दिमाग गारंटी चाहता है। यह ट्रेड पक्का चले, ये लेवल जरूर होल्ड करे, ये इंडिकेटर कभी गलत ना हो। लेकिन मार्केट किसी को ऐसी गारंटी नहीं देता। वैन थार्प कहते हैं जो ट्रेडर सर्टेनिटी ढूंढता है वह हर बार गलत जगह ढूंढ रहा होता है, क्योंकि सर्टेनिटी मार्केट में नहीं, सिर्फ इल्यूजन में होती है। अब खुद को देखो, कितनी बार ऐसा हुआ है कि आपने एंट्री से पहले एक इंडिकेटर देखा, फिर दूसरा, फिर तीसरा, और फिर भी मन शांत नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि दिमाग कंफर्मेशन ढूंढ रहा था। वैन थार्प इसे कहते हैं नीड फॉर सर्टेनिटी, और यही जरूरत ट्रेडर को धीरे धीरे पैरालाइज कर देती है। या तो वह ओवर एनालिसिस में फंस जाता है, या लेट एंट्री लेता है, या ट्रेड ही नहीं लेता। और जब मार्केट उसके बिना चल जाता है तो फोमो शुरू होता है और अगला ट्रेड इमोशन में लिया जाता है। वैन थार्प कहते हैं यह पूरा साइकिल सिर्फ एक ही जगह से शुरू होता है, अनसर्टेनिटी को एक्सेप्ट न करना। प्रोफेशनल ट्रेडर मानकर चलता है कि वह फ्यूचर नहीं जानता, और यही बात उसे ताकत देती है। रिटेल ट्रेडर फ्यूचर जानने की कोशिश करता है, और यही कोशिश उसे कमजोर बना देती है। अब यहां एक बहुत गहरी लाइन आती है। वैन थार्प कहते हैं द मोर यू नीड टू नो व्हाट विल हैपन नेक्स्ट, द लेस सक्सेसफुल यू विल बी एज अ ट्रेडर। मतलब जितनी ज्यादा बेचैनी आपको अगली कैंडल जानने की होगी, उतने ही गलत फैसले आप लोगे, क्योंकि बेचैनी डिसिप्लिन की दुश्मन है। अब इसे और गहराई से समझो। मार्केट में हर सेटअप सिर्फ एक प्रोबेबिलिटी है, कोई गारंटी नहीं, कोई वादा नहीं। लेकिन दिमाग प्रोबेबिलिटी से खुश नहीं होता। दिमाग अश्योरेंस चाहता है, और जब अश्योरेंस नहीं मिलता तो दिमाग कंट्रोल ढूंढता है। और कंट्रोल कहां मिलता है? ओवर ट्रेडिंग में, ओवर एनालिसिस में, रूल्स तोड़ने में। वैन थार्प कहते हैं ट्रेडर मार्केट को कंट्रोल करना चाहता है क्योंकि वह अपने डर को कंट्रोल नहीं कर पा रहा। लेकिन मार्केट कंट्रोल नहीं किया जा सकता, आप सिर्फ खुद को कंट्रोल कर सकते हो। और यही चौथे लेसन का असली सार है। वैन थार्प कहते हैं जिस दिन आपने यह स्वीकार कर लिया कि आप अनसर्टेनिटी में काम कर रहे हो, उस दिन आप मेंटली फ्री हो जाते हो। आपको हर ट्रेड में परफेक्ट होने की जरूरत नहीं रहती, आपको बस कंसिस्टेंट रहने की जरूरत होती है। अब सोचो, अगर आपको यह साबित ही ना करना पड़े कि आप स्मार्ट हो, अगर हर ट्रेड में सही होना जरूरी ना हो, अगर मार्केट से लड़ना ही ना पड़े, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी हल्की हो जाएगी। डर कम होगा, ईगो कम होगा, स्ट्रेस कम होगा, और यहीं से क्लैरिटी आती है। वैन थार्प कहते हैं क्लैरिटी तब आती है जब एक्सपेक्टेशंस खत्म हो जाती हैं। एक्सपेक्टेशन की यह ट्रेड चलना ही चाहिए, एक्सपेक्टेशन की यह लेवल नहीं टूटेगा, एक्सपेक्टेशन की मैं गलत नहीं हो सकता। एक्सपेक्टेशंस आपको मार्केट से नहीं, खुद से दूर करती हैं। अब एक और सच्चाई, अनसर्टेनिटी एक्सेप्ट करने का मतलब केयरलेस होना नहीं है। इसका मतलब है रूल्स पर भरोसा करना सीखना। रूल्स बताते हैं क्या करना है। अनसर्टेनिटी सिखाती है रिजल्ट से जुड़ना नहीं है। प्रोफेशनल ट्रेडर रिजल्ट को एक्सेप्ट करता है, रिटेल ट्रेडर रिजल्ट से लड़ता है, और जो रिजल्ट से लड़ता है वो अगला गलत फैसला जरूर लेता है। वैन थार्प कहते हैं जब आप यह मानकर ट्रेड लेते हो कि यह हार भी सकता है और फिर भी आप ठीक रहोगे, तो आप डर से नहीं, चॉइस से ट्रेड कर रहे होते हो। और यही ट्रेडिंग मैच्योरिटी की पहचान है। अब खुद से पूछो, क्या आप ट्रेड लेने से पहले यह सोचते हो कि गलत हुआ तो भी मैं ठीक रहूंगा, या फिर आप सिर्फ उम्मीद के सहारे होते हो? क्योंकि उम्मीद ट्रेडिंग की सबसे खतरनाक चीज है। उम्मीद रूल्स नहीं मानती। वैन थार्प कहते हैं जिस दिन आपने उम्मीद छोड़ी, उस दिन आपने प्रोफेशनल बनने की पहली सीढ़ी चढ़ ली। अब चौथे लेसन की एक आखिरी बात, आप अनसर्टेनिटी से भाग नहीं सकते। या तो आप उससे लड़ोगे या फिर उसके साथ काम करोगे। जो ट्रेडर अनसर्टेनिटी से लड़ता है वह इमोशनली थक जाता है। जो ट्रेडर उसे एक्सेप्ट कर लेता है वह शांत हो जाता है, और शांत दिमाग ही सही फैसले लेता है।
अब सोचो, अगर हर कैंडल आपको डराए नहीं, अगर हर ट्रेड आपके ईगो को चोट ना पहुंचाए, अगर मार्केट आपको प्रोवोक ना कर पाए, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी अलग होगी? यही सवाल अगले लेसन में और भी ज्यादा गहरा होने वाला है, क्योंकि अगला लेसन यह तय करता है कि आप प्रेशर में टूटोगे या और मजबूत बनोगे। और यकीन मानो, वह लेसन सिर्फ ट्रेडिंग नहीं, सोचने का तरीका बदल देता है। वो कहते हैं, द मार्केट डजंट पनिश यू, इट सिंपली एक्सपोजेज योर वीकनेसेस। मार्केट आपको सजा नहीं देता, मार्केट बस आपको आईना दिखाता है। अगर आपका ईगो बड़ा है तो मार्केट उसे तोड़ देगा, अगर आपका ईगो कमजोर है तो मार्केट आपको अंदर से बिखेर देगा। अब जरा सोचो, जब कोई ट्रेडर हर लॉस के बाद मार्केट को गाली देता है, हर लॉस के बाद स्ट्रेटजी बदल देता है या फिर खुद को कोसने लगता है, तो असली प्रॉब्लम कहां है? मार्केट में या उस ईगो में जो लॉस को एक्सेप्ट नहीं कर पा रहा? वैन थार्प कहते हैं, ईगो को जीतना ट्रेडिंग का सबसे मुश्किल हिस्सा है, क्योंकि ईगो हमेशा चाहता है कि लोग कहें, वाह कितना परफेक्ट ट्रेड लिया था। लेकिन मार्केट ताली नहीं बजाता, मार्केट सिर्फ रिजल्ट देता है, और ज्यादातर रिजल्ट ईगो के खिलाफ होते हैं। अब यहां एक बहुत गहरी बात आती है। वैन थार्प कहते हैं, जिस दिन आपने यह मान लिया कि मैं एक एवरेज इंसान हूं जो प्रोबेबिलिटी के खेल में काम कर रहा हूं, उसी दिन आपकी ट्रेडिंग मैच्योर होने लगती है। लेकिन ज्यादातर ट्रेडर यह मानना ही नहीं चाहते। वो खुद को स्पेशल समझते हैं। मुझे मार्केट समझ आती है, मैं दूसरों से अलग हूं, मैं लॉस से रिकवर कर लूंगा। और यही सोच उन्हें बार बार उसी गड्ढे में गिराती है। वैन थार्प साफ कहते हैं, मार्केट में स्पेशल बनने की कोशिश आपको जल्दी खत्म कर देती है। मार्केट एवरेज डिसिप्लिन वालों को रिवॉर्ड करता है, जीनियस ईगो वालों को नहीं। अब इसे और गहराई से समझो। जब भी आप एक लॉस के बाद बिना सेटअप, बिना प्लान तुरंत दूसरा ट्रेड ले लेते हो, तो आप पैसा कमाने नहीं निकले होते। आप अपना ईगो हील कर रहे होते हो। आप खुद को साबित करना चाहते हो, देखा मैं गलत नहीं था। वैन थार्प कहते हैं, यह सबसे खतरनाक जगह है, क्योंकि यहां आप ट्रेडिंग नहीं कर रहे, आप इमोशनली रिएक्ट कर रहे होते हो। और इमोशन मार्केट में सबसे महंगा पड़ता है। प्रोफेशनल ट्रेडर लॉस के बाद रुक जाता है, सोचता है, रिव्यू करता है। रिटेल ट्रेडर लॉस के बाद स्पीड बढ़ा देता है। क्यों? क्योंकि ईगो साइलेंट नहीं रह सकता। वैन थार्प कहते हैं, साइलेंस ईगो को मारती है, लेकिन वही साइलेंस आपको प्रोफेशनल बनाती है। अब इस लेसन की सबसे पावरफुल लाइन सुनो, द मोमेंट यू टेक अ लॉस पर्सनली, यू आर नो लॉन्गर ट्रेडिंग। जिस दिन लॉस आपको पर्सनली हर्ट करने लगे, उस दिन आप ट्रेडर नहीं रहते, आप विक्टिम बन जाते हो। और विक्टिम माइंडसेट मार्केट में कभी नहीं जीतता। अब सोचो, अगर हर लॉस को आप इंसल्ट नहीं, एक मैसेज की तरह देखो, एक फीडबैक की तरह देखो, तो क्या होगा? डर कम होगा, गुस्सा कम होगा, रिवेंज ट्रेडिंग खत्म होगी, और वहीं से क्लैरिटी शुरू होती है। वैन थार्प कहते हैं, क्लैरिटी तब आती है जब ईगो पीछे हटता है। ईगो पीछे हटता है तो रूल्स आगे आते हैं, रूल्स आते हैं तो डिसिप्लिन आता है, और डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म प्रॉफिट की जड़ है। अब एक और सच्चाई, ईगो हमेशा शॉर्ट टर्म में जीतना चाहता है, डिसिप्लिन लॉन्ग टर्म में जीतता है। जो ट्रेडर शॉर्ट टर्म सेटिस्फैक्शन के लिए रूल्स तोड़ता है, वो लॉन्ग टर्म में कभी नहीं टिकता। मार्केट आपकी इंटेलिजेंस नहीं देखता, आपकी मेहनत नहीं देखता, आपकी नीयत नहीं देखता। मार्केट सिर्फ यह देखता है, क्या तुम अपने ईगो को कंट्रोल कर सकते हो? अगर जवाब नहीं है, तो मार्केट वही लेसन बार बार सिखाएगा, लॉस के रूप में, पेन के रूप में, रिग्रेट के रूप में, जब तक या तो आप सीख जाओ या फिर बाहर हो जाओ। वैन थार्प कहते हैं, असली ट्रेडर वो नहीं है जो सबसे ज्यादा पैसा बनाता है, असली ट्रेडर वो है जो अपने ईगो को सबसे ज्यादा कंट्रोल करता है, क्योंकि ईगो हर बार आपको स्पेशल महसूस कराना चाहता है, और मार्केट हर बार आपको हम्बल बनाना चाहता है। अब सोचो, अगर आप हर ट्रेड में खुद को स्मार्ट साबित करने न निकलो, अगर हर लॉस को एक्सेप्ट कर सको, अगर रूल्स को ईगो से ऊपर रख सको, तो आपकी ट्रेडिंग कितनी अलग होगी। प्रेशर में असली सच्चाई सामने आती है। प्रेशर में पता चलता है कि आप रूल्स फॉलो करते हो या फिर एक्सक्यूज ढूंढते हो। प्रेशर में आप स्टॉप लॉस एक्सेप्ट करते हो या सिर्फ अपना ईगो बचाने की कोशिश करते हो। प्रेशर में आप शांत रहते हो या खुद को प्रूव करने निकल पड़ते हो। वैन थार्प कहते हैं, मार्केट आपको आपकी आइडेंटिटी के लेवल तक ही पैसा देता है। अगर आपकी आइडेंटिटी एक इमोशनल ट्रेडर की है, तो आपका प्रॉफिट भी इमोशनल होगा, कभी बहुत ज्यादा और कभी
सब खत्म। लेकिन अगर आपकी आइडेंटिटी एक डिसिप्लिन ट्रेडर की है तो आपका प्रॉफिट भी डिसिप्लिन वाला होगा, स्लो, स्टेडी और सस्टेनेबल। अब यहां एक बहुत डीप बात आती है। वैन थॉर्प कहते हैं, आइडेंटिटी बदले बिना हैबिट नहीं बदलती और हैबिट बदले बिना रिजल्ट नहीं बदलता। आप कितनी भी किताबें पढ़ लो, कितने भी वीडियो देख लो, अगर अंदर से आप वही इंसान हो जो लॉस से डरता है, जो जल्दी अमीर बनना चाहता है, जो हर ट्रेड में एक्साइटमेंट ढूंढता है, तो मार्केट आपको बार बार वही सबक सिखाएगा। पेन के जरिए, लॉस के जरिए, फ्रस्ट्रेशन के जरिए। जब तक या तो आप बदल जाओ या फिर मार्केट छोड़ दो। वैन थॉर्प कहते हैं, असली ट्रांसफॉर्मेशन तब शुरू होती है जब आप खुद से यह कहना शुरू करते हो, मैं एक डिसिप्लिन ट्रेडर हूं, आज प्रॉफिट हो या लॉस मैं रूल्स फॉलो करता हूं क्योंकि यही मेरा काम है। मैं मार्केट को कंट्रोल नहीं करता, मैं खुद को कंट्रोल करता हूं। जब आप हर दिन यह आइडेंटिटी जीते हो तो धीरे धीरे मार्केट भी आपको उसी लेवल पर ट्रीट करने लगता है। अब जरा पीछे मुड़कर देखो, पहले आप हर लॉस के बाद खुद से लड़ते थे, अब आप लॉस को डांटा मानते हो। पहले हर प्रॉफिट में ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते थे, अब आप शांत रहते हो। पहले मार्केट को ब्लेम करते थे, अब आप रिस्पॉन्सिबिलिटी लेते हो। यही साइन है कि आप बदल रहे हो। वैन थॉर्प कहते हैं, प्रोफेशनल ट्रेडर एक दिन में नहीं बनता, वो हर दिन एक छोटा सा डिसीजन लेता है, वो हर दिन ईगो से ऊपर रूल्स रखता है, वो हर दिन रिजल्ट से ऊपर प्रोसेस रखता है, और एक दिन बिना शोर, बिना ड्रामा वो प्रॉफिटेबल बन जाता है। लोग पूछते हैं, तूने क्या बदला? और उसके पास कोई मैजिकल आंसर नहीं होता, वो बस इतना कहता है, मैंने खुद को बदला। अब इस पूरी किताब का सबसे पावरफुल ट्रुथ सुनो। वैन थॉर्प कहते हैं, ट्रेडिंग इज द अल्टीमेट मिरर। मार्केट आपको वो नहीं देता जो आप चाहते हो, मार्केट आपको वो दिखाता है जो आप हो। अगर आप डिसिप्लिन हो, मार्केट डिसिप्लिन दिखाएगा। अगर आप ग्रीडी हो, मार्केट ग्रीड की सजा देगा। अगर आप पेशेंट हो, मार्केट पेशेंस को रिवॉर्ड करेगा। और यही वजह है कि यह सिर्फ ट्रेडिंग की किताब नहीं है, यह किताब आपको खुद से मिलवाती है। अब आखिरी सवाल, अगर आज से आप हर ट्रेड को प्रोफेशनल की तरह लो, हर लॉस को एक्सेप्ट करो, हर रूल को रिस्पेक्ट करो, तो 1 साल बाद आप कहां हो सकते हो? शायद उसी जगह जिसका सपना लेकर आपने ट्रेडिंग शुरू की थी। लेकिन इस बार इल्यूजन के साथ नहीं, क्लैरिटी के साथ, डर के साथ नहीं, कॉन्फिडेंस के साथ, ईगो के साथ नहीं, डिसिप्लिन के साथ। और अब सबसे आखिरी लाइन, मार्केट बदलने की कोशिश मत करो, खुद को बदल लो, मार्केट अपने आप बदल जाएगा। यहीं खत्म होती है ट्रेडिंग बियॉन्ड द मैट्रिक्स। अगर इस वीडियो की एक भी बात आपके दिल को छू गई हो तो लाइक जरूर कर देना। ऐसी ही माइंडसेट बदल देने वाली ट्रेडिंग वीडियोस के लिए फाइनेंस विद दानिश चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन दबाना मत भूलना। नीचे कमेंट में बताओ आपको कौन सा लेसन सबसे ज्यादा लगा, क्योंकि आपके कमेंट्स ही हमें आगे और बेहतर कंटेंट बनाने की ताकत देते हैं। और हाँ, अगर यह वीडियो किसी एक ट्रेडर की भी मदद कर सकता है तो इसे शेयर जरूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। याद रखना, मार्केट को नहीं, खुद को मास्टर करो।